नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में आग का तांडव सामने आ रहा है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में जल महल के पास ये केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। बहरहाल जैसे ही जानकारी मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आग लगी है। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में इस आग ने ले लिया और भीषण आग की ये तस्वीरें, दूर से ही काला गहरा धुआं देखा जा सकता है और लगातार दमकल कर्मी इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये चूंकि केमिकल फैक्ट्री थी, केमिकल ने आग पकड़ी और इसके बाद ही आग लगातार फैलती गई। अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। साथ ही जानकारी के अनुसार इसके पास में गैस एजेंसी भी है और इसी को लेकर के एहतियात के तौर पर अभी तमाम आसपास के मकानों को खाली करवाया गया है। लगातार कोशिशें आग को बुझाने की जारी हैं। आसपास के मकानों को खाली करवा दिया गया है। फैक्ट्री से आग की लपटें लगातार उठ रही हैं और गहरा काला धुआं दूर से देखा जा सकता है। तस्वीरों के जरिए इस आग की भीषणता का अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया है। जानकारी के अनुसार केमिकल की फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें काफी मात्रा में केमिकल पड़ा हुआ था और आग लगने के बाद इस केमिकल ने आग पकड़ी है। अब हालांकि कोशिश लगातार जारी है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। जल महल के पास ये फैक्ट्री बताई जा रही है जहां ये आग लगी है। जल महल के पास केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार आग बुझाने की कोशिश जारी है। दमकल कर्मी मौके पर जुटे हुए, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और जैसे ही जानकारी मिली इस आग लगने की, दमकल को सूचना दी गई। सूचना के बाद दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे, दमकल की गाड़ियां मौके पर आई हैं। उसके बाद से लगातार आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि कोशिश पूरी शिद्दत के साथ इसी बात को लेकर के है कि ये आग आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि आसपास पूरा रिहायशी इलाका है, मकान है, घर हैं, उन तक ये आग नहीं पहुंचे, उनको अपनी चपेट में नहीं ले लें। सबसे पहले प्राथमिकता इस बात को लेकर के है और किसी तरह की कोई कैजुअलिटी इस आग की वजह से नहीं हो इस पूरे इलाके में, उसको देखते हुए आसपास के मकानों को सबसे पहले खाली करवाया गया है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और दमकल मौके पर पहुंच रही हैं और इस आग को जल्द से जल्द बुझाने की कोशिश लगातार फिलहाल इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई है। दमकल कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। ये केमिकल की फैक्ट्री है दरअसल और केमिकल की फैक्ट्री में यह आग लगी। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। ये हालांकि जांच का विषय कि कैसे आग लगी, ये आग बुझने के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन बहरहाल हम आपको बता दें कि दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आसपास के मकानों को एहतियातन खाली किया गया है, खाली करवा दिया गया प्रशासन की तरफ से। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पास में एक गैस का गोदाम है, फैक्ट्री एजेंसी है, उसको भी देखते हुए ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि आग आगे नहीं फैले। इसे लेकर कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरबाज, क्या अपडेट है? राजधानी जयपुर में यह भीषण आग लगी है। देखिए, आग को बुझाने के लिए जद्दोजहद जारी है। लगातार पानी जो है 4 दिशा से यहाँ दमकलों से जो है बरसाया जा रहा है और केमिकल की फैक्ट्री है। और अच्छी बात यह है कि जो बिल्कुल इसके एक दीवार के पास में जो गैस का गोदाम था, वहां से करीब 1000 सिलेंडरों को दूर हटाया गया है। सुबह 5:30 बजे से मशक्कत जारी थी। 100 दमकल यहाँ पर जो है, एक तरह से देखा जाए तो 100 दमकलों का पानी यहाँ पर डाला जा चुका है। करीब 200 से 300 यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं, आसपास के थानों के लोग यहाँ मौजूद है, दमकल के मौजूद है, फायर विभाग के लोग यहाँ मौजूद है। और केमिकल जो है वो अभी भी इस गोदाम के अंदर मौजूद है, जिसमें रह रह करके हर थोड़ी बहुत देर में धुआं निकल रहा है और बड़ा खतरनाक केमिकल है कि जिसकी वजह से आग की लपटें और ब्लास्ट दूर दूर तक हुए थे। आसपास की कॉलोनी के
जितने भी प्लास्टिक के सामान थे मकानों पर, छतों पर, लकड़ी के सामान थे, तमाम चीजें जल चुकी हैं। जो लोहा था इस फैक्ट्री के अंदर टीन शेड का, वो तक पिघल चुका है। और स्थिति देखिए कि जितने भी मकान थे उनको खाली कराया गया है, दूर दूर तक लोगों को हटा दिया गया है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस काबू को 100% काबू में ले लिया जाए। निगरानी यहाँ पर जो है केमिकल फैक्ट्री के उस केमिकल की जा रही है, क्योंकि उसमें कैसा ये इलाका पूरा रिहायशी इलाका है और क्या दिक्कतें इस वक्त दमकल कर्मियों के सामने आ रही हैं? देखिए, दमकल कर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एंगल से जो है पानी बरसाया जाए और आग पर काबू पाया जाए। और कुदरत भी मेहरबान है, थोड़ी बहुत बारिश भी अब शुरू हुई है, जिससे काफी हद तक ये उम्मीद है कि चीज आगे नहीं बढ़ेगी। परेशानी यहाँ पर थी आसपास के इलाके से लोगों को हटाना, क्योंकि इस फैक्ट्री से, गोदाम से बिल्कुल भिड़े हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी मकान थे, लोगों के मकान बिल्कुल एक दीवार के पास जल गए। आसपास के दीवारों से, उनकी छतों से जितना भी सामान था वो उनका जल गया। लेकिन लोगों को यहाँ से पूरी तरह से जो है खाली करा लिया गया। लोग पहाड़ों पर और जो है आसपास की दूसरी कॉलोनियों पर दूर दूर जाकर के इस नजारे को देख रहे हैं। अभी भी यहाँ पर जो है तमाम जो टीम है वो लगी हुई है, करीब 100 दमकल। आप देखिए कि जो बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस आग को काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर है, जहां पर नीमका थाना में बड़ा हादसा हुआ है। माइनिंग के दौरान हादसा होने की खबर सामने आ रही है। कई मशीनें और मजदूर दबे हुए हैं और ये भी आशंका जताई गई। वहीं अब तक 3 लोग बाहर निकाले गए, 2 की मौत हो गई, 2 शव बाहर निकाले गए हैं। और इस खान में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने इस बात से इनकार किया है और साथ ही ये भी जानकारी दी है कि 2 मजदूर दबे हुए थे, जिनके शव बाहर निकाल लिए गए हैं। अभी फिलहाल राहत और बचाव का काम तो जारी है, मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। साथ ही साथ जो मशीनें यहाँ पर खान के भीतर काम कर रही थी वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। पूरा का पूरा मलबा ऊपर से पहाड़ से आकर के यहाँ पर गिर गया, जिससे ये हादसा हुआ है। 2 शवों को बाहर निकाला गया है। दोनों शवों की शिनाख्त कर ली गई है, जिसमें एक मृतक सुभाष गुर्जर और दूसरा रवि मेघवाल के शव बाहर निकाले गए हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर। संदीप, क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, जो राहत कार्य जो चल रहा था वो लगातार अभी भी जारी है। और क्योंकि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जो गाड़ियां जो मलबे में दबी हुई हैं, तो फिलहाल जो उनको निकालने के लिए जो पत्थर हैं वो हटाए जा रहे हैं जेसीबी की सहायता से। उसके बाद ये गाड़ियां निकलने के बाद ही कुछ जो पूरी स्थिति है वो साफ हो पाएगी कि आखिर जो 3 ही लोग थे, जिनमें से 2 की डेड बॉडी निकल चुकी है, एक घायल था जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है, ये इतने लोग थे या कुछ और थे। हालांकि अभी भी जो प्रशासन है और आसपास के जो मजदूर हैं वो यही मान रहे हैं कि इतने लोग थे, लेकिन कोई भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि गाड़ियां जो पत्थर लेने के लिए आई हुई थी वो बाहर से भी आई हुई थी और किराए के डंपर थे, तो हो सकता है उसमें कोई और भी कोई व्यक्ति हो जो अंदर सो रहा हो। उस वजह से अभी जो जब तक ये गाड़ियां पूरी तरह से नीचे से नहीं निकलेंगी तब तक ये कहना पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा कि 3 ही लोग थे। जी संदीप, अंदाजन कितनी गाड़ियां यहां पर फंसी हुई है, अभी भी मलबे के नीचे हैं? जी देखिए, टोटल जिस वक्त काम चल रहा था, जैसा वो आसपास के जो मजदूर बता रहे हैं कि 3 डंपर थे, 1 कैंपर गाड़ी थी, एक जो बड़ी मशीन जिससे ये पत्थर की खुदाई की जाती है वो मशीन थी। अभी मोटा मोटा इतनी गाड़ियां बताई जा रही हैं, जो जिनमें से 2 तो बिल्कुल पूरी तरह से नीचे दब गए, जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके हैं। कुछ गाड़ियों का कुछ हिस्सा दबा हुआ है, तो वो क्योंकि माइनिंग का इलाका है तो ज्यादा नीचे भी उसमें काम नहीं कर पा रही, तो कुछ 1-2 जेसीबी की सहायता से उसको खोदा जा रहा है। तो उसके बाद जो है वो उसको निकाला जाएगा और फिर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन है। संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के सिंजगुरु गांव में भारी बारिश होने की जानकारी है। 12 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। नायक और मेघवाल मोहल्लों में पानी भरा है। बारिश की वजह से एक मकान क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी सामने आ रही है। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल भी खुल गई है। तस्वीरें बीकानेर की आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये
नायक मोहल्ला और मेघवालों के मोहल्ले में ये स्थिति है और यहाँ पर भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस बारिश के बाद की तस्वीरें हैं। बीकानेर से हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? भारी बारिश यहां पर हुई है। कल अच्छी बारिश हुई थी और आज सुबह से ही जो है वो आसपास के इलाकों में जो है अच्छी बारिश होने की सूचना आई है और बीकानेर के जो नोखा उपखंड है वहां पर कई स्थानों पर भारी बारिश होने की वजह से जो है पानी ग्रामीण क्षेत्रों में इकट्ठा हो गया और उसकी वजह से कई घरों में जो है वो पानी चला गया है। तस्वीरों में हम विक्रम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ना केवल आम लोगों को परेशानी हो रही है वहां पर, बल्कि जो पशु हैं, पालतू पशु, उनको भी दिक्कतें हो गई है कि आखिरकार अब वो इस पूरे पानी में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो ये सिंजगुरु गांव है और मोरखाना रोड है उसमें जो निचले तबके के लोग हैं उनके इलाके में पूरी तरह से पानी भर गया है और इसकी वजह से जो है घरों तक वो पानी चला गया है। तो ऐसे में लोगों को अब घरों में रहने में भी परेशानी हो रही है। एक दो मकान जो है वो भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। लोग काफी परेशान हैं क्योंकि वो ना घरों में बैठ पा रहे हैं और जो पालतू पशु है उनको भी जो है खड़ा करने में और दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में ग्रामीणों ने जो है प्रशासन से गुहार लगाई है कि क्षेत्र में जो है पंप सेट भेजे जाएं ताकि यहाँ से पानी निकले तो वह अपने घरों में जा सकते हैं, जा पाए। आपने देखा होगा कि जिस तरह का ये वीडियो आया है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं और ग्रामीण हैं वो सभी जो है वो अपने घरों से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। ये दरअसल एक बार मैं फिर समझना चाहूंगा विक्रम कि ये जो तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये नोखा इलाके के सिंजगुरु गांव की है। जी बिल्कुल, ये जो नोखा उपखंड का एक गुरु गांव है उसके उसी की ये तस्वीरें हैं और ये जो नायक और मेघवालों का जो मोहल्ला है उसमें भारी संख्या में जो है करीब 1 दर्जन से अधिक जो मकान है वो पानी में गिर गए हैं और क्योंकि पानी इलाके से निकल नहीं पा रहा है तो ऐसे में जो है वो पानी घरों तक पहुंच गया है और घरों में भी कम से कम 1.5 से 2 फीट तक का पानी जाने के कारण से जो घरों में सामान, इसे लेकर के विक्रम प्रशासन की ओर से कुछ कहा गया? कुछ एसडीएम की तरफ से, जिला कलेक्टर से, कोई आपके उच्च अधिकारियों से बात हुई है कि आखिर लोग परेशान हैं? देखिए सुबह 6 बजे से तक जो है वो बारिश हो रही थी। हालांकि ग्रामीणों ने जो है अधिकारियों को सूचना इसकी दी है और ग्रामीण भी यही गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से, क्योंकि हमारा संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ग्रामीण भी यही गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन की भी अभी ये जिम्मेवारी बनती है कि इन क्षेत्रों में जो है वो पंप सेट भेजा जाए। बिल्कुल विक्रम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नोखा इलाके के सिंजगुरु गांव की तस्वीरें हैं। प्रशासन नींद में है और इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शांति की राह पर उदयपुर नजर आ रहा है। कर्फ्यू में आज 10 घंटे की ढील दी गई है। शाम को 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। कर्फ्यू में छूट के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। उदयपुर में अब जीवन पटरी पर लौट रहा है। लगातार कर्फ्यू के बाद अब छूट का सिलसिला लोगों को शांति बनाए रखने की अपील के साथ जारी है। और इसी बीच उदयपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कल 4 घंटे की ढील दी गई थी, सब कुछ शांतिप्रिय तरीके से रहा और इसी को देखते हुए आज 10 घंटे की ढील दी गई है। लोग लगातार परेशान थे इस बात को लेकर के नेटबंदी लगातार अभी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम आपको उदयपुर लिए चलते हैं विष्णु के पास। विष्णु, किस तरह की तस्वीरें आज उदयपुर से देखने को मिल रही है? कल जिस तरीके से छूट दी गई थी इसके बाद छूट का दायरा आज बढ़ाया गया है। देखिए, उदयपुर में 28 जून को हुए हत्याकांड के बाद एक बार माहौल गर्मा गया था, लेकिन मैं 6 दिनों में ही उदयपुर का जनजीवन जो है वापस से पटरी पर लौट आया। वापस से रौनक जो है उदयपुर की सड़कों पर देखने को मिल रही है। कल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 4 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई थी। उसके बाद जब पूरी तरह से शांति नजर आई तब आज करीब 10 घंटे का ढील कर्फ्यू में आज दी गई है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर में, जो उदयपुर के बस स्टैंड रोड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में जो है लोगों की आवाजाही जो बढ़ गई है। अब चूंकि बाजार जो है
सुबह करीब 10 बजे के आसपास से खुलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाहनों की जो है आवाजाही है, लेकिन बाजार में खुलने में कुछ वक्त लगेगा। लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग करीब 5 दिनों के बाद अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। और ये देखिए, कई परिवार जो है उसमें आपको गाड़ियों पर जाते हुए नजर आएंगे। उनका कल तक की जो हमारी बातचीत हुई थी वो यही थी कि अब तक बहुत दिन हो चुके हैं, अब कम से कम उदयपुर को वापस से खोला जाना चाहिए। तो अब उदयपुर पूरी तरीके से खोल दिया गया है और अब आने वाले वक्त में अगले 24 घंटों में इंटरनेट की जो बंदी है उस पर से भी प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और इंटरनेट की सेवाओं को वापस से बहाल करा दिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड पर। जी बिल्कुल विष्णु, और जैसे कि आप बता रहे 5 दिन जो है वो ठहराव के बाद आखिरकार एक बार फिर से इस शहर ने रफ्तार पकड़ी है। लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि लोगों ने भी शांति बनाए रखी है और पुलिस ने भी तमाम एहतियात बरते कोशिशें की और इसकी वजह से एक बार फिर से कम समय में इतना बड़ा उपद्रव होने के बाद बेहद ही कम समय में वापस से शहर जो है सुचारू संचालन की तरफ है। लोग क्या मान रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट बंदी अभी भी है विष्णु? देखिए, अभी तक हमारी जो लोगों से बातचीत हुई, यहाँ के स्थानीय निवासियों से हमारी बातचीत हुई, यहाँ के व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ की धरती है उदयपुर, तो ये बहुत शांति शहर है, इसमें यहाँ पर कभी कोई गड़बड़ होने की आशंका नहीं थी। लेकिन जिस तरीके का माहौल 28 जून को कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड के बाद में गरमाया और एक विभत्स जो है हत्या की तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आया, ऐसे में वहाँ पर तब माहौल गरमा गया था। दुकानें लगातार तत्काल वहाँ पर बंद कर दी गई, बाजार बंद हो गए, ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हुआ था। लेकिन लोगों को विश्वास था कि उदयपुर सुलगेगा नहीं, उदयपुर शांत ही रहेगा, जैसा उसका नेचर है उदयपुर का। झीलों की नगरी वाला प्रदेश है, पानी की तरह शांत है, निर्मल है। ऐसे में लोगों का कहना था कि जिस तरह का झीलों का प्रदेश है वैसे ही उदयपुर शांत है और शांत ही रहेगा। उनका विश्वास आज काम आया। और सबसे बड़ी बात, जगन्नाथ यात्रा जो कि 3 दिन पहले हुई थी, उसके बाद वो एक टेस्ट था। भगवान की यात्रा निकली, हजारों की लोग संख्या में लोग जो यहाँ पर शहर की सड़कों पर उमड़े। उसके बाद ये साफ हो गया था कि उदयपुर में अब कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। उदयपुर का माहौल पूरी तरीके से पहले की तरह शांत रहेगा और वो विश्वास पुलिस का, प्रशासन का भी काम आया। आम जन ने जो यहाँ पर लोगों ने प्रशासन को विश्वास दिया था कि हम शांत रहेंगे, वो विश्वास एक बार फिर से काम आया। और इसी की तस्वीर जो है आज है कि 6 दिन में, महज 6 दिन में उदयपुर, जहाँ से इस तनाव की शुरुआत हुई थी, आज वो शहर पूरी तरीके से शांत है। और आने वाले दिनों में जो बाकी जो जिले हैं, प्रदेश के जिले हैं, वहाँ भी शांति बनी हुई हमने को शांति की तस्वीरें हमारे सामने आई। भले ही जगह जगहों पर प्रत्येक जिले में बाजार बंद की तस्वीरें सामने आई, मौन जुलूस सामने आई, लेकिन हिंसा कहीं भी नहीं हुई, उपद्रव कहीं भी नहीं हुआ। सभी जगहों पर एकदम जो है पूरी तरीके से माहौल शांत नजर आया। जी बिल्कुल विष्णु, अगर इस कर्फ्यू में छूट की हम बात करें, 10 घंटे की आज छूट है, क्या एहतियात बरतने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है नागरिकों को यहाँ के? क्या अब बाजारों में रौनक लौट आई है? दुकानदार की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से लगातार व्यापार भी ठप था, तो लोगों को भी अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। देखिए, आज कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील है, लेकिन अभी तक चूंकि बाजार खुलने का जो वक्त होता है, दुकानें खुलने का वक्त होता है, वो सुबह करीब 10 बजे से होता है और उसके अलावा आज रविवार भी है, तो ऐसे में उसका असर थोड़ा बहुत आज देखने को मिलेगा। इसलिए सड़कों पर हम कर्फ्यू की ढील के दौरान जो वाहनों की आवाजाही है, लोगों के निकलने का जो सिलसिला है, जो लोग पिछले 5 दिन से घरों में बंद थे, आशंकाएं उनको थी कई तरह की, वो आशंकाएं अब सब तरीके से शांत हो गई। इसलिए हम दिखा पा रहे हैं फिलहाल अभी तक सड़कों का हाल कि लोग सड़कों पर अपने परिवार के साथ निकल रहे हैं, फैमिली के साथ निकल रहे हैं, पत्नी और बच्चों के साथ निकल रहे हैं। दुकानें जो हैं रविवार होने की वजह से ही बंद है और कुछ जो दुकानें खुलेंगी वो सुबह करीब 10 बजे के आसपास से खुलेगी। लोग अपनी दुकान को आज संभालने के लिए निकलेंगे, क्योंकि कल 4 घंटे की ढील थी। उसके अलावा बात करें यहाँ के और भी अन्य बाजारों की, तो वहाँ भी लोगों का कहना ये था कि जो करोड़ों रुपए का नुकसान हमको हुआ, क्योंकि पर्यटन नगरी है, देश विदेश के सैलानियों को उदयपुर में आना जाना होता है, गुजरात आसपास पड़ता है, उसके अलावा राजस्थान के प्रदेश के कई जो जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली और तमाम अन्य राज्यों से उदयपुर में लोग घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में इस पूरे 5 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर किया है। इंटरनेट की बंदी के जितना नुकसान हुआ है, कर्फ्यू की वजह से नुकसान हुआ है। अब वापस से उदयपुर का जो व्यापार है, जो राजस्व है, वो वापस से बढ़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है। जी
विष्णु बिल्कुल, और साल भर तक जो नगरी जो शहर पर्यटकों से गुलजार रहता है वो 5 दिन तक पूरी तरह से सुनसान रहा। उम्मीद जताई जाए कि अब चूंकि जैसे जैसे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, पर्यटन स्थलों पर भी लगातार चहल पहल देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कर्फ्यू में आज छूट के बाद लोग घरों से बाहर निकले। हमारे सहयोगी विष्णु बता रहे थे कि अब चहल पहल शहर की सड़कों पर एक बार फिर से लौट आई है, चाहे वो पर्यटन स्थलों की बात करें, बाजारों में बात करें, या आज शहर में संडे का वक्त है तो ऐसे में लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। और अब आपको लंदन से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी गर्व होगा। देखिए जरा, पहली बार लंदन में जगन्नाथ सोसाइटी यूके की ओर से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए यूके के कोने कोने से सैकड़ों श्रद्धालु साउथ हॉल में किंग स्ट्रीट के श्री राम मंदिर में जुटे और पूरे विधि विधान से लंदन की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें लंदन की तस्वीरें हैं। नाचते गाते जो भक्त हैं वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ चल रहे थे। जगन्नाथ सोसाइटी यूके की ओर से आयोजन किया गया। जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, हरि बोला, हरि बोला। Today we have celebrated Rath Yatra today, and this is on behalf of SJS UK, and we are so happy that so many people could turn up today. We all enjoyed the festival. तो वहीं न्यूज 18 के पॉपुलर शो ने ये देश है हमारा ने नया कीर्तिमान रचा है। टीवी के सबसे पसंदीदा शो ये देश है हमारा को पहली बार यूट्यूब पर एक साथ 20,000 से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा। उदयपुर हत्याकांड पर हुई इस बिग डिबेट को यूट्यूब पर 20,000 लोगों ने एक साथ लाइव देखा। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो में शामिल है ये देश है हमारा। अगर आप लिखती ऑल लाइव्स मैटर तो खुशी होती, हिंदू लाइव्स मैटर बताइए।